दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं यहां पर उपस्थित हूं आपको यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आई हुई नई भर्ती स्टेनोग्राफर की, उसको मैं आपको डिटेल्स में उस नोटिफिकेशन को आपको समझाने वाला हूं। क्या वैकेंसी है, क्या क्या चीज इसमें मांगी गई है, कितना हमें क्या जरूरत है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सबको मालूम है कि ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आपको 2/12/2024 को ही देखने के लिए मिल गया था। मतलब हमें 2 तारीख को ही इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल गया था। और जो आवेदन इसका प्रारंभ हुआ वो हमारा 26/12 से स्टार्ट हुआ है और ये 25/1/2025 तक भरा जाएगा। अगर आप किन्हीं कारणों से फीस नहीं सबमिट कर पाते तो आपको 7 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत दी जा रही है। आप 1/2/2025 तक इस फीस को सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें जो ये विज्ञापन संख्या आपकी जो है वो 13 विज्ञापन संख्या 2024 है, जिसमें अशुल्क यानी कि स्टेनोग्राफर की जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो ये भर्ती पोस्टें निकाली गई हैं, इसमें टोटल जो वैकेंसियां वो आपकी 661 दी गई, जो कि 608 आपके सामान्य है और 53 विशेष चयन से द्वारा भरी जाएंगी। यानी कि टोटल हमारी वैकेंसियां कितनी है? 661 वैकेंसियां हमें यहाँ पर दी गई हैं। और ये जो मुख्य परीक्षा है ये कैसे होगी? आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो प्रारंभिक आयता यानी कि पेट के थ्रू होगी। पेट 2023 अगर आपने दिया है उसके आधार पर ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अशुल्क यानी स्टेनोग्राफर की मुख्य परीक्षा के लिए आपका जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपका जो है 0 या उससे कम नकारात्मक मार्क्स नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें भर पाएंगे। नॉर्मलाइज स्कोर से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने और यहाँ पर अभी आगे डिटेल्स में नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये जो है शॉर्ट लिस्टिंग में जितनी वैकेंसियां हैं इसके 15 गुने बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर ये 30 गुने बच्चे को भी बुला लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे में क्या हमारा पेट का स्कोर कितना सेफ स्कोर होगा, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कुछ देर में कि हमारा पेट का स्कोर कितना सेफ होने वाला है। तो बेसिकली ये वैकेंसी अगर आपने पेट का पेपर नहीं दिया था 2023 में तो आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे एकदम 100%। तो यानी आपने अगर पेट दिया है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं पेट का आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। अगर आपने +10 नंबर भी अगर आपने पेट में पाया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आपको मौका मिलने वाला है। क्योंकि इसमें फॉर्म उतने पढ़ने वाले नहीं जितना आप अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे आप देखेंगे कि जो अभी आपके आगे बताऊंगा जो इसमें योग्यता मांगी गई ना वो बहुत ज्यादा लोगों को इससे बाहर कर देगी। जो पेट दे रखे उन्हें भी बाहर कर देगी। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसको आप जो है UP SSC.gov.in पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा कैसे आप इसको देखिए UP SSC पे जाएंगे, यहाँ होम पेज पे लाइव एडवर्टाइजमेंट ले जाएंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड या व्यू पे आप पूरे आवेदन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन जो है उसे एक ही प्रोसेस में खत्म करके सबमिट भी कर सकते हैं अगर आप पे करना चाहें फॉर्म को। तो अब यहाँ पर जो EWS है उनके लिए क्या रखी गई है कि ये तो हमेशा रहता है 1/4/2024 से 25/1/2025 के बीच में आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इससे पहले का या इसके बाद का आपके EWS का सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला है। अब आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे? तो आपके पास जो है PET 2023 का जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसको डालेंगे। उसके बाद आगे आप फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपने 2023 पेट नहीं दिया है तो आप फॉर्म को बिल्कुल ही फिल नहीं कर पाएंगे। जो शुरू में आपसे जो फीस ली जाएगी वो बेसिकली आपसे 25 रुपए ली जाएगी हर एक कैटेगरी से। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपसे 250 रुपए अलग से लिए जाएंगे पेपर देने के लिए, जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तब। अन्यथा आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। इनका सिंपली कहना है कि जो पेपर दे उसी से हम 250 रुपए अलग से लेंगे और किसी से हम 250 रुपए नहीं लेंगे, इसलिए हम 25 रुपए सबसे अलग से भरवा रहे हैं। यहाँ पर भी वही एप्लीकेशन का मॉडिफाई का जो दे रखा है वो चीज यहाँ पर आपको दे रखी है सब। अब यहाँ पर देखिए 2 श्रेणियों में आपकी जो टोटल वैकेंसियां वो 2 श्रेणियों में आएंगी, श्रेणी 1 एक श्रेणी 2 अभी आपको मैं आगे नीचे दिखाऊंगा। तो सिंपली जो राज्य कर आयुक्त कार्यालय है इसमें 177 टोटल वैकेंसियां हैं। इसी प्रकार से 69 जो है वो विभाग हैं जिनमें टोटल वैकेंसियां आई हैं आपकी 661 और श्रेणी 2 में आपके 100 कुछ पोस्टें हैं, भी आपको आगे दिखाता हूँ।
तो ये सारे 69 कुछ काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो है वो पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 69 पूरी जो वैकेंसियाँ वो हैं। जनरल में यहाँ पर आपको जो है वो 321 देखने के लिए मिल जाएंगी, अनुसूचित जनजाति में 155, अनुसूचित जनजाति में 14, अन्य पिछड़ा में 125, ईडब्ल्यूएस में 46 पोस्टें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब इसके बाद 2 है, इसमें भी आपको दी गई हैं टोटल, इसमें भी कितने विभाग हैं, इसमें भी 69 विभाग में 107, 108 और 18, 107 और 6 पोस्टें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये दी गई है। बेसिकली इसमें जो विकलांगता है महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व वैकेंसियां भी निकाली गई हैं, वो चीज यहाँ पर 2.5 में इंक्लूड की गई हैं। ईडब्ल्यूएस मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब बात कर लेते हैं जो कि इसका जो है पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। सॉरी आयोगता तो आपको बताएंगे कहाँ छूट गया है। हाँ, आपका जो है योग्यता क्या रहने वाली है, तो बेसिकली इसमें 3 योग्यताएं आपसे मांगी गई। पहला, आप इंटर पास होंगे, तो सभी लोग तो इंटर पास ही होंगे। इसके बाद दूसरी जो है वो क्या है, अश्वलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड आपका 80 शब्द पर मिनट होना चाहिए। दूसरा, आपकी टाइपिंग जो है वो 25 मिनट पर होनी चाहिए। ये आपका जो है न्यूनतम जो है टाइपिंग है और शॉर्ट हैंड है, ये आपके पास होना चाहिए। और तीसरी जो है वो CCC आपको मांगी गई है, इसके समकक्ष कोई भी आपने कंप्यूटर में सर्टिफिकेट ले रखा हो, वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो आपने अगर CCC या इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर में पाठ्यक्रम में सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा जो है आपकी वो 18 से 40 वर्ष दे रखी है और छूट भी यहाँ पर आपको 5 वर्ष की मिल जाएगी। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड या किसी भी कर्मचारी हैं तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जा रही है। अब देख लेते हैं इसका जो सिलेबस रहने वाला हो, क्या सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर सिलेबस बेसिकली भाग 1 में आपको हिंदी देखने के लिए मिल जाएगी, हिंदी और लेखन जो नॉर्मल हिंदी रहती है वही वाली है। इसके बाद इसके आपको जो है 30 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर समान बुद्धि परीक्षा में आपके 15 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि 15 नंबर के रहने वाले हैं। सामान्य जानकारी आपसे 20 क्वेश्चन पूछी जाएगी। कंप्यूटर आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जो आपसे वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 रहने वाली है। तो बेसिकली जो ये आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके 1 जनवरी से इसी चैनल पर स्टार्ट होंगे, जो कि कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा खुद ही डिटेल्स में। आपको हर एक चीज डिटेल्स में, कंप्यूटर के जितने भी 15 में से 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट एग्जाम में सही होने वाले हैं। डिटेल्स में मैं आपको कंप्यूटर पूरा विधिवत एकदम डिटेल्स में इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो इसलिए चैनल को